और स्वेच्छा बलि और गाय बैलों और भेड़ बकरियों के पहलाड़े ले जाया करना। हालेलुया। कहाँ पर? जहाँ परमेश्वर ने आपको जिस अपने निवास स्थान को आपको बताया, क्या कहता है? वहीं पर ले जाया करना। ऐसा कहता है ना, वहीं ले जाना, ऐसा बोलता है ना कि कहीं और। क्या करते हैं लोग मालूम है? टीवी में देख रहे हैं ऑनलाइन प्रचार, हाँ बजिंदर से देख रहे हैं। दिनाकर कलीसिया चर्च से नहीं जा रहे हैं, चर्च कलीसिया को भूल गए, छोड़ दिए। देख रहे एक जन को पूछा, तो मुस्कान बेटी के स्कूल का गार्ड है, संजीव जांगड़े ऐसा कर। मैं बोला भैया कौन से कलीसिया में जाते हैं? बोला भैया मेरे को तो छुट्टी नहीं मिलता, बच्चे लोग जाते हैं। बोला ठीक, कौन से कलीसिया में जाते हैं? देखो भेद कैसे। नहीं भैया नहीं जाते कलीसिया में, हम लोग क्या है ऑनलाइन जुड़ते हैं बजिंदर सिंह से और दिनाकरण से। मैं बोला बहुत बड़े बड़े मास्टर। मैं बोला दशमांश देते हो? हाँ देते हैं ना भैया, मैं दे देता हूँ बच्चे को, अपने बेटे को, और वो भेज देता। तो कहाँ भेजता है? कुछ को दशमांश बजिंदर सिंह, कुछ एक को दिनाकरण, कुछ को जॉइस मेयर, किसी को अंकुर नरूला, ये और वो। हालेलुया। क्या प्रभु दशमांश के बारे में ऐसा कहा? हा? ऐसा कहा है? मलाकी में क्या कहा? देखिए ना यहाँ पर क्या कहता है? जिस स्थान को परमेश्वर यहोवा तुम्हारे लिए चुन ले, जिस स्थान को अपने निवास होने के लिए तुम्हारे लिए चुन ले, उसी में तुम अपने होम बलि, मेल बलि, पाप बलि, दोष बलि, दशमांश, उठाई हुई भेंट, हिलाई हुई भेंट, धन्यवाद की भेंट, मन्नत की भेंट और हर प्रकार की भेंट को क्या करना? तुम लेकर। हालेलुया। ये 2% को यहाँ, 4% को यहाँ, 1% को यहाँ, 1% को यहाँ। आप ऐसा करते हैं क्या? 10 ठो थाली रहता है, मुझे 20 का खाना है, एक में 2, एक में 1 निवाला, एक में 4 निवाला, एक में 3, एक में 1, ऐसा करते हैं। जब आप ऐसा करते नहीं, तो जब आप खाने के टाइम ऐसा नहीं करते, तो परमेश्वर को देने के लिए आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हालेलुया। आपके दान, आपके दशमांश। मैं आपको इस बात को सख्ती से कह रहा हूं। एक बेटी आई थी देवांगन करके, ये 2-2.5 साल पहले की बात है, ये हमारी बहन जानती है, हेमिन बहन। जब प्रार्थना दुआ के बाद में हम जब वहां पर बैठे काउंसलिंग रूम में, तो वो मुझे एक पोटली में, मतलब कि पॉलीथिन में, उसमें बहुत सारे सिक्के थे, नोट में था 100-100, 200 के, तो मुझे दे रही थी। मैं बोला बेटा ये क्या है? वो पहली बार आई थी। हाँ, तो अंकल पहले तो मैं पूछा कि बेटी ये तू कौन है? तो अंकल मैं इसकी बेटी हूँ। किसकी बेटी? तो बताई। तो मैं बोला तेरे को यहाँ का एड्रेस कौन दिया? तो वो बोलती है मम्मी मुझे भेजी। मैं बोला तेरी मम्मी मुझे जानती है? हाँ अंकल आपको जानती होगी, मिली भी होगी, मैं प्रार्थना भी किया होगा। पास्टर ऐसा होता है कि कई लोगों के लिए प्रार्थना करता है, आते और जाते हैं हमेशा। तो फिर वही निकाली पोटली, उसमें 1000 रुपये के आसपास रहा होगा। बोली अंकल ये मम्मी आपको देने के लिए बोली है, सो मत जमुना साहब। हालेलुया। सो मत निकालूंगा भी। हाँ हालेलुया। तो मैं बोला मेरे को क्यों दी? तो बोली है ये दशमांश है और देवांगन अंकल को अपना दे देना, अपने देवांगन अंकल को दे देना। मैं बोला बेटा देख, तो पहली बार आई है, तुम लोग इस कलीसिया में आते नहीं हो, और कहाँ जाते हो? तो एक पास्टर का नाम है संतोष प्रकाश को। मैं बोला बेटा रेगुलर आप लोग जहाँ जाते हो ना,
वहीं पर आपका दशमांश क्या होगा, वहीं पर जाना चाहिए ईमानदारी से। जिस परिवार के सदस्य हो वही उसी परिवार को, उसी कलीसिया को आपके दशमांश को ग्रहण करने का हालेलुया। सदस्य मतलब जहां हम रेगुलर जाते हैं हम वहां के मेंबर हो जाते हैं मेरे। हालेलुया। जो हमारे लिए रेगुलर प्रार्थना करता है, जब हर हफ्ते हम जाते हैं तो वो कलीसिया हमारी कलीसिया, वो परिवार हमारा परिवार हो जाता है। कलीसिया का मतलब ही परिवार होता है। मैं बोला बेटा मैं नहीं लूंगा, आप 50-100 आप भेंट दोगे वो एक अलग बात है। आप बोलोगे दशमांश को, पहली बात तो हमारी कलीसिया में पास्टर कभी दशमांश को पॉकेट में रखता नहीं, लेता नहीं है ऐसे हाथ में। हालेलुया। मैं बोला पहली बात तो ये है कि उसको भेंट पात्र में भी नहीं डालना, तो इसको लेके जा, मम्मी को बोलना कि देवानंद पास्टर ने मना किया है, हम जिस कलीसिया में जाते हैं वहीं का हमारा ये अधिकार। उस कलीसिया का है वो, उस कलीसिया का अधिकार है वो। आपका दशमांश आप जिस कलीसिया में रेगुलर आते हैं वही का है। होम बलि, मेल बलि, पाप बलि जो है आपके परिवार का। बताइए एक पुरुष या एक स्त्री कमाती है तो कहाँ लेके आती है, पड़ोसी को जाके खड़ा देती क्या, है ना? क्यों भगवती नितेश कमा के लाए के कहीं और देगा तो रखेगी इसको, देख नहीं रखूंगी। हालेलुया। का बड़े डंडा पकड़ के बैठे रहेगी। हालेलुया। ते घर के नवा जहाँ कमाई दे देगा तो तुम्हें जाके उसमें पैसा बोलेगा कि नहीं। हालेलुया। जब संसार में ऐसा हो सकता है, हालेलुया मेरे प्रियो, तो ये तो वहीं से इसी नियम से तो संसार का नियम बना है मेरे प्रियो। तो ये हमारा भेंट, दान, दशमांश, चढ़ावा कहाँ, हमारे कलीसिया में जाए। हालेलुया। ये एक अलग बात है कि हम एक हफ्ते के लिए बाहर गए हैं, संडे हम कहीं आराधना करते हैं, तो उस दिन वहां का, उस दिन जो भेंट आप डालते हैं वो वहां का। हालेलुया। मैं कहीं प्रचार के लिए जाऊंगा तो जो भेंट उठाया जाएगा उसमें मेरा फर्ज बनता है कि उस कलीसिया में मैं क्या करूं, भेंट को डालूं, क्योंकि मैंने उस कलीसिया से आशीष पाया, उस कलीसिया से मैंने सीखा, उस कलीसिया ने मुझे आशीष दिया, तो मेरा जो भेंट है उस कलीसिया का अधिकार वहां। भेंट की बात जैसे आप जो डालते हैं है ना, भेंट 50-100 दान भेंट, हालेलुया, वो उसी का कलीसिया का अधिकार था। उसको आप बचा के अपने कलीसिया में नहीं ले जा सकते, क्योंकि आपको उस दिन उस कलीसिया से वहाँ के पास्टर के द्वारा आपको सिखाया गया, इसलिए उस दिन की जो मजदूरी है वहाँ के कलीसिया के पास्टर की। हालेलुया। जैसे उस टाइप का कि आप काम कर रहे हो 5 दिन आप एक सेट के पास काम किए, 6वें दिन दूसरे सेट के पास आप काम किए, तो अधिकार 6वें दिन जिस सेट के पास काम किए हो उसका अधिकार बनता है कि वो आपको मजदूरी। हालेलुया। समझ रहे हैं मेरी बात को कि नहीं? लेकिन आप बोलोगे कि एक दिन साल में उस सेट के पास आप काम किए हो और दिवाली नाम वो सेट देगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है क्या भाई? रेगुलर किए हो, रेगुलर आप जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ के सेट का फर्ज बनता है कि आप जो है कि आपको वो जो भी है इनाम या साल में जो बोनस है वो देगा, ना कि आपने एक हफ्ता काम किया दूसरे के पास तो वो आपको देगा। ऐसा हो सकता है क्या? बोनस हो सकता है? मेरे प्रियो समझिए, मैं समझाने में ज्यादा इंटरेस्ट हूँ, समझ गए? और है चढ़ावे का स्थान 11 को पढ़िए, 11, 13 और 14, पहले 11 तुम निडर रहने पाओ। देखिए हाँ, एक ही स्थान पर अपना दशमांश, होम बलि, मेल बलि, पाप बलि को चढ़ाने से निडर रहने पाओ। हाँ, तब जो स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले। कौन सा स्थान? ये वाला, एक ही स्थान। हाँ,
उसी में तुम अपने होम बलि फिर बोल रहा है होम बलि और मेल बलि और दसमांश दसमांश और उठाई हुई भेंट भेंट और मन्नत भेंट सब उत्तम उत्तम वस्तुएं, हाँ उत्तम वस्तुएं जो तुम यहोवा के लिए संकल्प करोगे, यहोवा के लिए तुम अर्पण करोगे। हाँ अर्थात जितनी वस्तुओं की आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ, हाँ उन सबों को वही ले जाया करना। कहाँ पर? ये वाले स्थान, एक ही आराधना स्थल जहाँ पे रेगुलर। ठीक है, ये 11 हो गया। 13-14 में भी है क्या? पढ़िए। और सावधान रहना कि अपने होम बलियों को हर एक स्थान पर जो देखने में आए न चढ़ाना। हालेलुया। सावधान रहना कि अपने होम बलियों को जो स्थान तुम्हारे देखने में आए वहां पर न चढ़ाना। अन्य जाति क्या करते हैं? अहो क्षमाएगा, वो क्षमाएगा, ये 1 रुपये के सिक्का छिल लगा दे। हालेलुया। बाहर से ही गेट के बाहर से ना, हालेलुया। नदी देख लिए, नदी में फेंक देते। माता यहू है। कुछ लाल बंधन में बुकाया हुआ ये वगैरह देख लिए, उसमें चल आहू मोर बाप है, आहू दादा है, ये भी पापा है, ये भी डैडी है। फर्क नहीं पड़ता, एक को पापा बोलूंगा, एक को डैडी बोलूंगा, एक को दादा बोलूंगा, एक को बाप बोलूंगा, एक को फादर बोलूंगा, है ना। सब तो अलग अलग है ना, सबका माने भी अलग अलग है ना। फादर का मतलब अलग होता है, डैडी का मतलब अलग होता है, पिता का मतलब अलग होता है, बाप का मतलब अलग होता है क्या? एक ही होता है क्या? अरे देखिए, जो सब समझते हैं ऐसा 13 हो गया। 14 को भी पढ़िए जल्दी बस। परंतु जो स्थान तेरे किसी गोत्र में हाँ यहोवा चुन ले, जिस स्थान को परमेश्वर अपने निवास स्थान के लिए चुन ले, तुम्हारे लिए चुन ले, हाँ वही अपने होम बलियों को चढ़ाया कर। देखिए, बार बार रिपीट कर रहे हैं मेरे प्रियो, तो आपको जानना। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आप बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में मत दो, मैं ये भी नहीं कहता कि आप दिनाकरण मिनिस्ट्री में मत दो, मैं ये भी नहीं कहता आप जीसस काउंसिल में मत दो। आप यदि आप देते हैं दीजिए, लेकिन आप अपने कलीसिया के लिए पहले 10% को अलग कीजिए, बाकी 90% जो बचता है सबको देना चाहे तो दे सकते। आप जान समझ रहे हैं मेरी बात को? हालेलुया। जिन देना चाहे दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले 10% को अलग करो और उसके बाद आपको जितना देना है पूरा खाली हो जाओ, पॉकेट खाली हो जाओ। वो आप जानो, आप इतने दानी हो, लेकिन समझदारी के साथ। समझदारी इसी में है कि आप अपने कलीसिया से अपने परिवार के प्रति, उसके बाद आपको जो करना है करो। धर्म कर्म का काम इतना ही करने का शौक है तो आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। धर्म भिखारी को दान देना दे दो, कंबल ओढ़ाना ओढ़ा लो, गर्मी में किसी को कूलर देना है कूलर दे दो, एसी लगाना एसी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। परमेश्वर आपको कभी भी धर्म कर्म का काम करने में मना नहीं करता, लेकिन पहले अपने परिवार अपनी कलीसिया के प्रति ईमानदारी बरतो। ये पुराने नियम में है, ऐसा नहीं है कि नए नियम का। आइए तीसरा और अंतिम बात को हम देखते हैं। तो चढ़ावे का स्थान कितना होना चाहिए? ये कैसे होना चाहिए? आइए तीसरा और आखिरी है आनंद करने का स्थान, खुशी और मौज करने का। परमेश्वर आपको खुशी और आनंद करने का भी स्थान, हालेलुया, चुना है आपके लिए। आनंद कब किया जाता है? आनंद करने का स्थान। कई एक तो खुशी के मौके पे भोजन में, पार्टी में, छट्टी में, शादी में, हालेलुया करते हैं ना, खूब डांस करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आनंद करने का स्थान,
खुशी मनाने का स्थान या मेल मिलाप करने का स्थान, एक दूसरे के दुख और सुख में शामिल होने का स्थान कितना है हमारे पास, उसको भी देखते हैं। निकालिए, इसी को निकालिए, 12 का 7 को निकालिए। और वही तो अपने परमेश्वर यहोवा के सामने भोजन करना। हालेलुया। कहाँ पर? हाँ? नहीं, कहाँ पर? तो वही मतलब एक ही स्थान में, जिस स्थान को परमेश्वर तुम्हारे लिए चुन ले कि तुम वहां आराधना करो बैठ के, उस स्थान में, जिस स्थान को परमेश्वर चुन ले कि तुम अपने दान भेंट दशमांश होम बलि पाप बलि मेल बलि दोष बलि को चढ़ाओ, उसी स्थान में तुम क्या करना? चलो फिर से उसको पढ़ो। उस स्थान में क्या करना? 7 को पढ़ो। और वही तुम अपने परमेश्वर यहोवा के सामने भोजन करना। क्या करना? इसीलिए हम भोजन बनवाते हैं, लिखा है, देख लो, झूठ नहीं बोल रहे हैं। इसीलिए भोजन बनवाते हैं। भोजन करने के लिए कहा है परमेश्वर। कलीसियाई मीटिंग के बाद में भोजन करने के लिए कहा, देख लो। पर कई एक हैं रायपुर में, वो क्या कहते हैं मालूम है? भोजन करा के सबको अपने तरफ बुला रहे। बताइए तो किसको हम बुलाने गए हैं कि आप मत जाना भाई उस कलीसिया में, हमारे यहाँ आओ, तुमको खाना खिलाए। अरे मरे जा रहे हैं क्या खाना खाने के लिए? कि आप जो है पेट के ये हैं, क्या कहते हैं उसको, भूखड़ है क्या? हालेलुया। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है वहां पर तुम क्या करना? भोजन करना। आनंद कब करते हैं? जब हम एक साथ भोजन करते हैं। ये कलीसिया का नियम है। वहां भी होता था यरूशलेम में। क्यों डॉक्टर साहब देखे होंगे आप, उसको भी पूछ लो, वो तो गए हैं। वहीं तुम फिर से उसको पढ़िए 7 को। हाँ, और वही तुम वहीं पर, हाँ वहीं पर तुम अपने परमेश्वर यहोवा के सामने, अपने परमेश्वर यहोवा के सामने, जिस स्थान को परमेश्वर तुम्हारी आराधना करने के लिए चुन ले, जिस स्थान में परमेश्वर तुम्हारे भेंटों को, दान को, दशमांश को ग्रहण करने के लिए चुन ले, उसी स्थान में तुम परमेश्वर पिता के सामने, मतलब उसी जगह पर, उसी घर में, उसके सामने तुम क्या करना है कि नहीं है? मैं भोजन करना। मनोग्रह कलीसिया करती है तो गलत करती है, भोजन बनता है। गलत करते हैं क्या? जो नहीं